नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं अढ़ाई का अड्डा। और अब बात हो रही है विधायकों के साथ सीएम पर, और सीएम कौन होगा इसके बारे में रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। बीजेपी के पर्यवेक्षक बैठक ले रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के नाम पर बहुत जल्द फैसला हो सकता है। पर्यवेक्षकों की विधायकों से चर्चा लगातार जारी है। बैठक में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताएंगे, डिटेल्स आपको दिखाएंगे कि बैठक के चलते वहां पर क्या कुछ गहमा गहमी है और इस वक्त क्या स्थिति वहां बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जता रही है, लगभग तय हो चुका है। अब से कुछ ही देर में इसका ऐलान होगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। इस बैठक के बारे में कुछ और डिटेल्स आपको बताएंगे कि कौन कौन इस वक्त वहां मौजूद है और कब तक नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फैसला होगा और उसका ऐलान कब होगा। फिर उसके आगे की जो औपचारिकताएं होंगी उसके बारे में भी डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के इस बार जीते हुए सभी विधायक पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। चर्चा लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में जो भी संकेत विधायकों या फिर वहां पहुंचने वाले पर्यवेक्षकों को है, संभावित है कि पार्टी की तरफ से निर्देश है कि उस पर कुछ भी न कहें, कुछ भी खुलकर बोलने से बचें। और वही मीडिया के सामने सभी विधायकों, पर्यवेक्षकों और नेताओं ने व्यवहार बनाए रखा और वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। और बीजेपी के पर्यवेक्षक बैठक ले रहे हैं। बैठक के बारे में डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये लगातार चर्चा चल रही है। युगल तिवारी के पास चलेंगे। युगल, क्या गहमा गहमी है? बैठक चूंकि 2 बजे का समय प्रस्तावित था, बैठक तो शुरू हो चुकी होगी। कितने देर ये बैठक चलेगी इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे सभी तमाम जो विधायक हैं, 54 विधायक हैं, वो पहुंच गए हैं। पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय का जो प्रदेश कार्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय, किस तरह के तमाम प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी को इंतजार है कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नया कैंडिडेट होगा या फिर अनुभवी लोग हैं वो होगा। तो ये तमाम है। अभी अटकलों का बाजार फिलहाल गर्म है, लेकिन अभी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लंच के बाद सीधी बैठक है वो शुरू हुई है। और ये भी संभावित है कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में चूंकि बड़े कद्दावर नेता हैं, आदिवासी वर्ग के भी हैं, महिला भी हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, तो ऐसे में सीएम का चेहरा तो जो होगा है। उसके साथ ही हो सकता है कि संभवतः जो 2 डिप्टी सीएम हैं वो भी बनाए जाएं, ये भी प्रस्तावित है और ये भी बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अभी पूरी तरह से अभी चर्चा है। 54 विधायकों से जो पर्यवेक्षक आए हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो 3 को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो ऐसे में 1 to 1 चर्चा करेंगे और उसके बाद उनके क्या राय है वो जाना जाएगा। और आखिर जो तमाम जो विधायक हैं वो क्या सोचते हैं, उनका मुखिया किस तरह का होना चाहिए, कौन से वर्ग का होना चाहिए। अनुभव की बात करें, प्रशासनिक अगर हम दक्षता की बात करें तो ओपी चौधरी वहां पर फील्ड बैठते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो रेणुका सिंह है, गोमती शाह है, जो आदिवासी चेहरे भी हैं और बड़े नेत्री भी हैं। तो ये कहा जा सकता है। इसके अलावा अरुण साव, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में खूब खून पसीना बहाया है और जम करके यहाँ पर प्रचार प्रसार है वो किया है, तो उसको कहा जा सकता है। अगर अनुभव की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, 3 बार का उनका जो अनुभव है वो काफी है। संगठन में काफी दखल रखते हैं, पैठ रखते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि केंद्र में भी उनकी काफी पैठ मानी जाती है। तो आखिर चेहरा कौन होगा, नया चेहरा होगा, किस तरह के होंगे? चुनाव हुए, जिस वक्त प्रचार में भारतीय जनता पार्टी गई, उस वक्त कोई चेहरा नहीं था। सभी नेता यही कह रहे थे कि कमल का फूल ही प्रत्याशी है। और कमल के फूल के साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी चेहरा वहां पर लोगों की नजर में था और नरेंद्र मोदी को देखकर, भाजपा को देखकर ही लोगों ने वोट दिए। तो लोगों में क्या यही एक मांग है या यही एक संभावना नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा ही कोई व्यक्तित्व यहां पर आए जो इस बार प्रदेश की कमान संभाले? क्योंकि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखते हुए, उन्हीं की शक्ल को देखते हुए लोगों ने वोट डाला बीजेपी को।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बीजेपी का एक चिन्ह था। जब हमने भी कई जो नेताएं हैं उनसे बातचीत की कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, तो सब एक ही सुर में उन्होंने कहा था कि चेहरा कोई भी हो लेकिन कमल का निशान प्रमुख होगा। और जिस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ सभाएं की, बस्तर से लेकर के तमाम जगहों पर, रायगढ़, तमाम ऐसे ऐसे जगहों पर उन्होंने सुदूर वनांचल क्षेत्रों में भी सभाएं की। और जो मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी हर तरफ गारंटी दी गई है और उसका प्रतिसाद भी बीजेपी को मिला कि 54 सीट पर करारी। बिल्कुल, युगल में आता हूं आपके पास। आकाश भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आकाश, 2 बजे का समय तय हुआ था बैठक शुरू होने का और ये फाइनल बैठक बताई जा रही है। लगभग कितनी देर ये चलेगी और क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है इसके बारे में? जी, अब तक थोड़ी देर पहले जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ मुख्यालय आए और अंदर गए हैं। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में लगभग बैठक शुरू हो जाएगी। सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनसे चर्चा और मेल मिलाप का जो कार्यक्रम है सुबह से चल रहा था, जो लगभग तय हो गया है। अभी लंच का समय है तो कुछ लंच भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से बैठक अब शुरू हो जाएगी और निर्णय होगा कि छत्तीसगढ़ में जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर, क्योंकि अभी तक काफी नाम चर्चा में चल रहे हैं। ओबीसी चेहरा, आदिवासी चेहरा, महिला चेहरा, तो इस तरीके से तो संगठन किस पर मुहर लगाएगा, विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा और ये आला कमान को सीधा भेजा जाएगा। संभवतः अभी कुछ देर में जो है विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। हमेशा अब तक चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी ने युगल किए हैं, चाहे वो कैंडिडेट्स के ऐलान की बात हो या फिर जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ और फिर वो चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जिस तरह से वो माथुर का जो पोस्ट आया एक्स पर, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सभी राजनीतिक पंडितों के सभी एग्जिट पोल के दावे हवाई साबित होंगे, अप्रत्याशित बहुमत मिलेगा, और वैसा ही हुआ भी। और वैसा ही उन्होंने सीएम फेस को लेकर भी दावा किया कि चौंकाने वाला चेहरा होगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओम माथुर लगातार कहते आ रहे हैं। कल जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे उस समय भी उन्होंने कहा कि चौंकाने वाला चेहरा होगा, आप उसका इंतजार करिए। और इससे पहले अगर हम टिकट वितरण की बात करें, जब बीजेपी ने टिकट जो वितरण किया, जब सूची जारी की, तो सब लोग, कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ। जसपुर से कुछ लोग आए, धरने पर बैठ गए, मान मनोवल भी हुआ। तब ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी ने जो निर्णय लिया है उस पर बीजेपी को हार हो सकती है। लेकिन सदी हुई रणनीति के तहत उन्होंने प्रत्याशी उम्मीदवारों को मैदान पर उतारा। उसका नतीजा दिख रहा है कि 54 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। कई सर्वे तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्होंने किया है, फीडबैक लिया, 1 to 1 किया, और यहाँ तक के आम जनता से जो घोषणा पत्र बनाने के लिए पेटियां भी भिजवाई गई, वहां से सुझाव आए गए। उन सुझावों को लेकर के घोषणा पत्र तैयार किया। बीजेपी ने चुनाव मैदान में जाने से पहले काफी होमवर्क किया और उसका नतीजा साफ तौर पर दिख रहा है। और जिस तरह से जो अमित शाह है यहाँ, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, लगातार छत्तीसगढ़ कर दौरा पर रहे, तमाम बड़े नेताओं से 1 to 1 किया और उन्हें टास्क भी दिया, और वो टास्क पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है उनकी जो फीडबैक भी लिए। तो इससे साफ जाहिर है बीजेपी यहाँ की चुनाव को काफी संजीदगी के साथ उन्होंने लड़ा है और नतीजा आज 54 सीट पर पहुंच गया। कांग्रेस 75 पार का नारा दे रही थी, लेकिन नतीजा देखने को है। जिस तरह से एग्जिट पोल के जो परिणाम आ रहे थे कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि परिणाम चौंकाने वाला होगा। ठीक अभी भी ओम आपके आसपास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो खड़े हैं, इनके मन में क्या चल रहा है? पार्टी से एक मांग होती है, चूंकि पार्टी में लोकतंत्र भी है, तो ये क्या कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि उन्हें किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए, प्रदेश में किस तरह का नेता चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे पास कुछ कार्यकर्ता है, ग्रामीण स्तर से आए हुए हैं। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, कैसा मुख्यमंत्री चाह रहे हैं? जो सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव का जो परिणाम आया है जिनके कार्यकाल में, आदरणीय अनु साव जी का, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लोरमी से जो हवा चली थी वो पूरे प्रदेश में सरकार बना के छोड़ी है। इतना आपका पसंद अरुण साह है, ये वो सारे कार्यकर्ताओं की पसंद। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? अभी जो बैठकें चल रही है, किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, जब हम किसी के साथ कार्य करते हैं कार्यकर्ता, तो किसी न किसी का अपना एक नेता जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे अभी जैसा शीर्ष नेतृत्व और संगठन तय करेगा स्वीकार होगा। कोई पसंदीदा नेता आपका? श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। जी, आप क्या चाहते हैं कि कौन हो सकता है?
सरगुजा संभाग से होगा तो अच्छा रहेगा। इस बार सरगुजा संभाग में 14 का 14 सीट जो है बीजेपी वहां आई है और लगातार वहां पर सरगुजा संभाग से कई नेताओं का नाम आ रहा है। कोई बनेगा सब पसंद करेंगे। अच्छा, आदिवासी चेहरा होना चाहिए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। बताइए आपका कौन पसंद है, कौन हो सकता है मुख्यमंत्री, या किसको पसंद करेंगे, किसको देखना चाहते हैं? देखिए, जो भी बनेंगे हमारे जो सेंट्रल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही को बनाएंगे। हमको उनके ऊपर विश्वास है। ये बात तो विधायक भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। कोई आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद हमारे पूरे कार्यकर्ता हैं। जो भी पार्टी तय करेगा वो हमको सम्मान। हमको ये है कि बगावत लड़ाई नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। क्या आप बहुत अनुभवी लग रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कोई पसंद है आपका? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये कैडर बेस चलता है। यहाँ अनुशासन में रहकर कार्यकर्ता काम करता है। एक विधायक भी एक कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री बनेगा वो भी एक कार्यकर्ता के तहत ही प्रदेश का विकास करेगा। भ्रष्टाचार कोई पसंद नहीं, पसंद जो भी नेतृत्व भेजेगा नाम वही सबको सर्वमान्य है, वही पसंद है। देखिए आशीष, ये एक आम कार्यकर्ता है, पार्टी लाइन पर चल रहे हैं और ये अपना पसंद बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो ऊपर से जो आएगा वही इनका मुख्यमंत्री होगा और उसी चेहरा को ये स्वीकार करेंगे। यही लफ्जो आप जो शब्द हैं, जो बातें हैं, यही बातें विधायक ये अनुशासन पार्टी का जो बना हुआ है अब तक युगल, ये बना रहे इसीलिए अभी तक किसी बड़े नेता ने भी, पर्यवेक्षक ने भी, जो विधायक आए, जो नए चुने हुए विधायक आए आकाश, उन्होंने भी इस तरह की बात नहीं कही जिससे कि पार्टी किसी भी तरह की असहजता की स्थिति में आए। किसी ने किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया। अरुण साव, रमन सिंह, गोमती साय या फिर ओपी चौधरी, इस तरह का कोई नाम किसी ने नहीं लिया। रेणुका सिंह नाम कोई नहीं लेना चाह रहा है। सब ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश आकाश आ चुका है, इस बैठक में तय होना है। ये बैठकों का दौर है, कई बैठकें अब तक हो चुकी हैं और लंच के बाद अब कुछ और बैठकें होंगी जिसमें नाम तय होगा। ये बैठक, इसका इंतजार सभी को है। लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि ये बैठक कब होगी और कितना समय इस पर लगेगा। आकाश जी बिल्कुल, देखिए जहां तक नाम का बात है, नाम चर्चा का दौर है। कयास सभी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। जो समर्थक है, जितने भी आप नाम देख लीजिए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय हो गए या फिर जो भी नाम है, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, सबके समर्थक उनके बंगले में जा रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी है। हमने जब इससे पहले विधायक दल की बैठक से पहले भी हमने टटोला था सबका मन, तो जो समर्थक बंगले में आ रहे थे वो कह रहे थे कहीं ना कहीं जो मेहनत की है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अपने अपने समर्थकों के लिए सभी प्रयास कर रहे थे, लेकिन सीधे तौर पे अगर कैमरे के सामने बात करने के लिए कहें तो कोई भी नहीं कह रहा। यही संगठन से भी जब लगातार पूछा जा रहा था, सवाल किया जा रहा था, तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, इस तरीके से बातें सामने आ रही थी। आपने देखा कि जो प्रत्याशी मुख्यमंत्री के दौड़ में थे, जीते हैं विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से, वो दिल्ली गए थे, केंद्रीय नेतृत्व से मिले, संगठन के लोगों से मिले और कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट थी, लेकिन कहने से बच रहे थे किसी। तो सीधे तौर पे कोई नहीं कहेगा, संगठन का जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। हालांकि कुछ देर पहले कयास ये भी लगा रहे थे कि सीएम का जो चेहरा होगा वो तो होगा ही, छत्तीसगढ़ को दो डिप्टी सीएम भी मिल सकते हैं। खैर ये कयास है और इस समय कुछ भी हो सकता है। जो संगठन फैसला लेगा उसे विधायक दल के सर्वसम्मति से लेंगे और वो फिर निर्णय सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, और ये निर्णय का ही इंतजार कर रहे हैं सभी युगल। अभी की जो स्थिति है उसमें नेतृत्व का इंतजार फैसले का है, अभी इसमें समय लग रहा है। लेकिन ये तो तय है कि आज ये नाम तय हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष को भी मौका मिल रहा है। वो बार बार चुटकी ले रहे हैं कि बीजेपी में तो सीएम फेस को लेकर ही खींचतान चल रही है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई उस पर इस तरह से उंगली उठाए। बिल्कुल, देखिए आज नाम तय करने होंगे, उसके बाद जो अटकल है उस पर विराम लगेगा और जिस तरह से जितना विलंब होगा तो जो उलझने हैं या जो पेच है वो और भी उलझता जाएगा। जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर 3 पर्यवेक्षकों को भेजा है तो इसे ये तो तय माना जा रहा है कि अब नाम आज तय हो जाएगा। ये बात अलग है कि आज घोषणा हो या ना हो, औपचारिक तौर पर ऐलान आज होगा या नहीं होगा, लेकिन ये तो तय है कि आज नाम पर सहमति है वो बन जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो दल है वो यहाँ से जो पर्यवेक्षक है दिल्ली रवाना होंगे
होंगे तो हो सकता है कि वहां पे नामों की घोषणा है वो कर दी जाए। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है, अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि 2 डिप्टी सीएम हैं, उनके भी जो पद है वो सृजित किया जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी में 3 बार तक सत्ता में रहे, लेकिन अभी तक डिप्टी सीएम की जो प्रथा थी, जो प्रचलन थी, वो नहीं थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने एक डिप्टी सीएम बनाया है तो ये कहा जा सकता है कि जो बड़े नेता हैं, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको साधने के लिए, उन वर्गों को साधने के लिए कि हो सकता है कि यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम हैं वो बना दिए जाएं। हालांकि ये सब गर्व की बातें हैं, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं और आज फिलहाल नामों पर सहमति हो जाएगी, ऐलान है वो हो जाएगा। जी निश्चित रूप से आकाश, अभी की जो स्थिति है, आज ये गहमा गहमी देर शाम तक रहने वाली है। कार्यालय में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, चूंकि वहां व्यवस्थाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने कार्यकर्ता जो आए हैं, ये नेता जो आए हैं, ये कितने समय तक यहां पर रुकने वाले। क्या आज देर शाम तक गहमा गहमी चलने की संभावना है? जी बिल्कुल, बड़ी बैठक है, विधायक दल की बैठक है, सरकार को लेकर जो है वो फैसले लेने हैं, मुख्यमंत्री कौन है इस पर निर्णय लेना है। तो स्वाभाविक सी बात है, 54 विधायकों से चर्चा करनी है, एक एक करके संगठन लगातार सबसे चर्चा करेगा, उसके बाद एक राय बनाया जाएगा, फिर इस नाम को केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें लंबा एक समय लगेगा, देर शाम इसमें हो सकती है। और ये पूरी प्रक्रिया में अभी हम देखें तो विधायक सारे अंदर है मुख्यालय के अंदर, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर लगातार देखी जा रही है, हलचल देखी जा रही है। कार्यकर्ता लगातार, समर्थक जो जिनके भी समर्थक है सब आ रहे हैं। हालांकि मुख्यालय के अंदर विधायकों के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी में यहां पर जो बैठक है वो शुरू होना है। अभी मेल मिलाप का जो कार्यक्रम वो हो रहा था, अब सीधे तौर पे ये विधायक दल की बैठक शुरू लगभग हो चुकी है, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी चलेगी और शाम तक चलेगी। तो निर्णय संभवतः कि सीएम कौन होगा इस पर भी फैसला जल्द जो है पार्टी लेगी। जी बिल्कुल युगल, मैं आपके पास आता हूं। जो चेहरे इस वक्त बड़े चेहरे हैं, चाहे रेणुका सिंह हैं, केंद्र की राजनीति से फिर लाई गई हैं, एक बार फिर प्रदेश में रमन सिंह जैसे चेहरे, अरुण साव, चूंकि लोकसभा का चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही 4 से 5 महीने का अंतर है कि लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन जो एक मुख्यमंत्री तय होगा, बाकी जो चेहरे बचेंगे, क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प रहेगा उन्हें केंद्र की राजनीति में लाने का? चूंकि लोकसभा के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जो लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 के चुनाव, उसी को लेकर के ये जो बिसात हैं वो बिछाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी चाहती है कि उन 11 सीटों पर जीत दर्ज हो और बीजेपी को एक बड़ी जीत है केंद्र में मिले, 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं उसे मिले, उसी को लेकर के उसी को साधने की कवायद इसे कही जा सकती है। और वो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है तो कई ऐसे बड़े नेता भी हैं जो लोकसभा पर फिट बैठते हैं, तो संभवतः हो सकता है कि उन्हें लोकसभा के चुनाव हैं और मैदान पर उन्हें उतारा जा सके। जिस तरह से अगर हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा में रेणुका सिंह जिन्होंने जो केंद्रीय राज्य मंत्री थी उन्हें मैदान पर उतारा गया, साथ ही साथ विष्णु साय हैं वो उन्हें भी मैदान पर उतारा गया, गोमती साय है उन्हें मैदान पर उतारा गया। हाँ। तो ये तो साफ है कि विधानसभा जिताना इतना अहम था, इसीलिए ऐसे बड़े नेताओं को, बड़े चेहरे को जो है आदिवासी वर्ग के बड़े चेहरों को मैदान पर उतारा और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। तो ये इस तरह की इस जीत से कार्यकर्ता निश्चित रूप से खुश तो हैं ही, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पार्टी जीतती है और कार्यकर्ता भी पूरे अनुशासन में दिखाई दे रहे हैं। युगल, आपके पास आसपास भी काफी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कीजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये किस मनोदशा से, किस वृत्ति से यहाँ पहुंचे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है, क्या ये आज यहाँ पूरे दिन रहने वाले हैं, किस तरह की व्यवस्था करके आए हैं, कितना समय यहाँ पर लग सकता है, कुछ अंदाजा इनके दिमाग में? मैं बिल्कुल बात करूंगा। मैं तमाम देखिए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं, हम उन्हीं लोग से बात करेंगे। बिल्कुल कार्यकर्ता, पदाधिकारी, क्या उम्मीदें हैं आप लोग, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या है, कितनी देरें लग सकती हैं? देखिए, पार्टी का तो यही मन है, शेष जो अपने ऊपर के लोग तय करते हैं उसी पे हम सबको पालन करना है।
पर हमारी इच्छा जो है, युवाओं की इच्छा है, रायपुर वासियों की जो इच्छा है, जो यहाँ के अजय योद्धा हैं हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, वही हमारे प्रदेश के मुखिया बने तो हमें बहुत गौरवान्वित महसूस होएगा। क्या लगता है कितना समय लग सकता है? इंतजार सभी को है, जब से परिणाम आया है तब से इंतजार कर रहे हैं हम। जो आप देख रहे हैं ये भीड़ सब सुबह से 9 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके साथ साथ पूरे प्रदेश की 3 करोड़ जनता इंतजार कर रही है आज कि प्रदेश को मुखिया मिलेगा। और बताएंगे युगल कौन होगा किस मुखिया, माइंडसेट क्या के साथ उम्मीदें आए हैं? कितना समय लगा सकते हैं यहाँ पर? क्या आज शाम को भी यहीं रुकने का इरादा है? को पूरा करने वाला है। अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ की जनता को और देश की जनता को पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री। ये बताइए कि कितना देर वक्त लग सकता है, कितना वक्त है, क्या पूरी तैयारी करके आए हैं? जब तक घोषणा ना हो तब तक यहाँ रहेंगे? बिल्कुल तैयारी तो पूरी है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं की तैयारी। छत्तीसगढ़ की जनता जश्न मनाने के लिए खड़ी हुई है। बस बैठक प्रारंभ हो गई है। अब बैठक प्रारंभ में जो प्रक्रियाएं वो पूरी शुरू हो गई हैं, लगभग पूरी हो रही हैं प्रक्रियाएं, और कुछ ही देर में मीडिया के सामने, आप सबके सामने हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का नया जनसेवक, नया मुखिया आ जाएगा। क्या लगता है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है बीजेपी का, तो क्या उससे पहले हो जाएगा कि आखिर मुखिया कौन होगा? जी बिल्कुल, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई है कि पूरे हमारे मीडिया के भाई बहनों को और पूरी जनता को एक नया मुख्यमंत्री, एक छत्तीसगढ़ का एक नया मुखिया हम भारतीय जनता पार्टी समर्पित करेगी। और आप ये मान के चलिए कि हम, जैसा कि आपने कहा, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। वनवास खत्म हुआ है 5 साल बाद। जी सर, क्या कहेंगे? ये भूपेश बघेल की सरकार बहुत भ्रष्ट था और हमारे मुखिया जो अरुण साह है वही बनेंगे मुख्यमंत्री। अभी की जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, प्रदेश का वो अध्यक्ष भी है, उनका अधिकार भी बनता है। जी आप क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल भाई साहब, बड़े 5 साल के विगत दिनों में भाजपा की सरकार आई है और ये आप माहौल देख रहे हैं, पूरे चारों तरफ भगवामय है। बाहर बोर्ड भी लगा है मोदी जी का, आप देखे होंगे, भगवाधारी करके। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व यहाँ उतर के चुनाव लड़ी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी के सानिध्य में, और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के एक शानदार सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी वही होंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। आज तिलक की करो तैयारी, पोस्टर लगे हैं, कितना इंतजार लगेगा? और रात तिलक में जो भी इंतजार होगा वो खुशी के पल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनाई है, उसे धन्यवाद। और भारत की पहली कांग्रेस मुक्त राजधानी बनी, उसके लिए जनता का आभार। क्या कहेंगे आप? बहुत पुराने कार्यकर्ता लग रहे हैं आप। हाँ, क्या उम्मीदें हैं? अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री होगा, जो प्रदेश का विकास करेगा। ये तो विधायक भी कह रहे हैं, एकदम सधी हुई बातें कह रहे हैं। आप किसको चाहते हैं? कमल फूल का होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को चाहता हूँ। आपका पसंद कौन है? मेरा पसंद तो मोदी जी है। बिल्कुल, और मोदी जी के ही चेहरे पर वोट डला इस बार छत्तीसगढ़ में। युगल और आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने, जानकारी देने के लिए। आप लोग बने रहिए वहां पर, आगे डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक खबरों का नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, रायपुर में गहमा गहमी जारी है, इस खबर पर हम बने हुए हैं।